वहीं दिल्ली एनसीआर समेत देश भर में मानसून सक्रिय हो गया है। बारिश के बाद भी दिल्ली एनसीआर में इन दिनों गर्मी और उमस से जीना मुहाल कर दिया है। एक तरफ दिल्ली के लोग उमस से परेशान हो गए हैं, तो वहीं दूसरी ओर यूपी बिहार के कई इलाकों में बाढ़ के हालात बन गए हैं। गोरखपुर में बाढ़ की स्थिति लगातार भयानक होती जा रही है और यहां से बहने वाली राप्ती नदी इस समय उफान पर है। वहीं बिहार के बेतिया और अररिया में भारी बारिश के बाद हालात काफी खराब है। असम में हालात धीरे धीरे सुधर रहे हैं, लेकिन लोग अभी भी कैंप में ही रहने को मजबूर हैं। वहीं चेन्नई और तमिलनाडु में मूसलाधार बारिश ने हालात खराब कर दिए हैं। बारिश और बाढ़ का कहर जारी। यूपी से केरल तक मचा हाहाकार, शहर से गांव तक पानी ही पानी। पूरे देश में बारिश और बाढ़ का कहर जारी है। यूपी बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक हर तरफ सैलाब ही सैलाब नजर आ रहा है। लगातार हो रही बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं। शहरों में भी नाले ओवरफ्लो हो रहे हैं और सड़कों पर कई फुट पानी जमा है। कहीं कार और कहीं बाइक पानी में बह गए तो कहीं पुल टूटकर ही नदी में समा गया। सैकड़ों मोहल्ले और गांव के गांव जलमग्न हो गए हैं। मौसम विभाग ने आज गोवा, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। बाढ़ और बारिश ने सबसे ज्यादा तबाही यूपी में मचाई है। भीषण बारिश और बाढ़ से यूपी के अलग अलग जिलों में 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदेश के 20 जिलों में बाढ़ के हालात हैं। नेपाल से आने वाली नदियों के साथ ही गंगा भी उफान पर है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर हर घंटे 5 से 10 सेंटीमीटर बढ़ रहा है। वहीं गोरखपुर में राप्ती नदी खतरे के निशान के पार बह रही है। सड़कों पर नाव चल रही है। बाढ़ की वजह से 50 से ज्यादा गांव डूब गए हैं। यहाँ रहने वाले लोग या तो घर छोड़कर पलायन कर रहे हैं या फिर घरों की छत पर रहने को मजबूर हैं। जनपद में राप्ती नदी खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर बढ़ रही है। इस समय स्थिर है, लेकिन अभी भी बाढ़ की विभीषिका बनी हुई है। करीब 50 से 60 गांव जो बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। 70 से 80 हजार की आबादी बाढ़ से प्रभावित हुई है। मौके पर प्रशासन ने सभी के लिए खाद्य सामग्री और दवाएं उपलब्ध करा दी है। कोई धन की हानि अभी तक नहीं हुई है। लगातार बिगड़ते हालात को देखते हुए बाढ़ प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं। साथ ही बाढ़ प्रभावित लोगों को तत्काल राहत कैंपों में पहुंचाने का आदेश दिया गया है। बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री के साथ ही राशन किट बांटी जा रही है। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की तरफ से जो भोजन आप लोग के लिए शासन की तरफ से आया है, वो भोजन आप लोग ले लें। गोरखपुर के ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र का गांव मंझरिया इस समय पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। इस गांव में हर साल बाढ़ के पानी से कम हजारों घर डूब जाते हैं। इस बार भी तस्वीर कुछ ऐसी ही है। प्रशासन की टीमें लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रही हैं। घाघरा का डिक्लाइनिंग ट्रेंड है, तो ये भी नदी का मतलब अब जो लेवल है थोड़ा गिरेगा शाम तक। जो 48 गांव की आबादी प्रभावित हुई है, खासकर जो बंधे और नदी के बीच की जो आबादी है वो प्रभावित हुई है। तो हम लोग इंश्योर कर रहे हैं सभी को राहत सामग्री, फूड पैकेट डिस्ट्रीब्यूट हो। ड्रिंकिंग वाटर के लिए नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर निगम से हम लोगों ने टैंकर का पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर का प्रोविजन किया है। वहीं बिहार में भी कई इलाकों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। मुजफ्फरपुर में सबसे ज्यादा हालात खराब हैं। करीब 50,000 से ऊपर की आबादी बाढ़ में गिर गई है। मौसम विज्ञान केंद्र ने आज बिहार के 24 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। लोगों को खाने के लाले पड़ गए हैं। बाढ़ में घर डूब जाने के कारण हजारों लोगों के खाने पीने के सामान और जरूरी चीजें बर्बाद हो चुकी हैं। इस बीच अररिया के फारबिसगंज में रविवार को एक पुल ध्वस्त हो गया। इसका वीडियो मंगलवार को सामने आया है। परमान नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण यह घटना घटी है। पुल का निर्माण 2004 में ग्रामीण कार्य विकास विभाग की ओर से किया गया था। पुल के बह जाने के कारण फारबिसगंज के पूर्वी इलाकों के 15 से ज्यादा गांवों का आवागमन प्रभावित हो गया है। ये जो हम लोग का फारबिसगंज के बाद अगर फारबिसगंज से पूरब कोई मतलब बाजार है हम लोग का अमहरा है,
हमारा जो बीच में पड़ता है, जो कि कम से कम हमको लगता है 20-25 पंचायत को जोड़ने का काम करती है। और मुख्य रूप से हमारा हम लोग के यहाँ जो मेडिकल लाइन में सबसे पॉपुलर एरिया है हमारा। अगर अभी का जो स्थिति है भैया, कि अगर हम लोग मजवा, ढोलबज्जा, किरकिचिया और उसके बाद यहाँ आदिवासी टोला वगैरह, संथाली टोला वगैरह है, मुसारी है, मुस्लिम टोला वगैरह है, अगर उसके घर में अगर कोई बीमार रात में पड़ जाएगा तो हमको नहीं लगता है कि यहाँ हमारा जाने का कोई संसाधन है। ये पुल पानी के बहाव में पूर्व से ये पुल का लीकेज स्थिति था, जिसको लेकर के जनप्रतिनिधियों के द्वारा बार बार पदाधिकारियों को, विभागीय पदाधिकारी को जानकारी दी गई, लेकिन पुल पर ध्यान पदाधिकारियों के द्वारा नहीं दी गई और पानी का बहाव तेज हुआ और रात में ये पुला चलकर। नेपाल में लगातार हो रही बारिश से परमान नदी उफान पर है। इसके कारण नदी का पानी निचले इलाकों में घुस गया है। निचले इलाकों में पानी का बहाव तेजी से खेतों की ओर बह रहा है। वहीं गुजरात के अरावली में मूसलाधार बारिश ने लोगों की जिंदगी को मुहाल कर दिया है। भारी बारिश की वजह से पूरा इलाका पानी में जलमग्न हो गया है। शहर में 1 फीट तक पानी भरा हुआ है। सड़कें पानी से लबालब हो गई हैं। निचले इलाकों में पानी भर गया है। गाड़ियां डूब रही हैं। लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हैं। भारी बारिश के चलते कारवार जिले के शिरूर गांव में जबरदस्त लैंडस्लाइड हो गया है, जिसके चलते एक गैस टैंकर गनागवली नदी में गिर गया। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई है। 7 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, जबकि 7 लोग अभी भी गायब हैं। जिला प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। असम के कुछ इलाकों के हालात अब सामान्य हो रहे हैं। मोरीगांव में बाढ़ के हालात में कुछ मामूली सुधार हुआ, लेकिन लोग अभी भी सड़क, पुल और ऊंचे इलाकों में शरण लिए हुए हैं।